दिस साइड डाइटिशियन पूजा मेहता आप सभी को पर्युषण महापर्व के बहुत 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 मिच्छामी दुक्कडम। ये वीडियो उन सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे यंगस्टर्स, सारे टीनेजर्स, उन सभी के लिए ये वीडियो है कि जिनको पर्युषण के 8 दिन आराधना करने के लिए शर्म आ रही है। पर्युषण के 8 दिन देरासर जाने में, प्रतिक्रमण करने में, रेस्टोरेंट में फ्रेंड्स और कलीग्स को रेस्टोरेंट के लिए मना करने में, जिन लोगों को खुद को आउट ऑफ ट्रेंड फील कर रहे हैं, वो सारे सक्सेसफुल, वो सारे बड़े बड़े लोग, वो सारे मॉडर्न लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, ये वीडियो इतना वायरल होना चाहिए, इतना वायरल होना चाहिए कि हमारी जैन कम्युनिटी में ये पर्युषण के 8 दिन के लिए एक भी इंसान रेस्टोरेंट में ना मिले, एक भी इंसान प्रतिक्रमण के और देरासर के टाइम पे घर पे ना मिले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे हम जितने भी बड़े डॉक्टर्स, बिजनेसमैन या हमारे फील्ड में कितने भी बड़े क्यों ना हो, हम सबको ये मानना ही पड़ेगा कि हम सबके ऊपर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी सी लाइफ डिज़ाइन करके दी है। हमारे गुरु महाराज हमें वो फॉलो करवाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। हमें बस अपना वो मॉडर्न वाला एटीट्यूड है, मॉडर्न ईगो है, वो थोड़ा सा 8 दिन के लिए साइड में रखना है और बिलीव करना है हमारे जैन धर्म के ऊपर। बहुत सारे डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हमारा जैन धर्म साइंटिफिक प्रूवन है। हमारे जितने भी सिद्धांत हमें बताए गए हैं वो सारे सिद्धांत साइंटिफिकली प्रूवन है। वो जो भगवान ने बताया है वो साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है कि हमें ऐसे ही लाइफ को जीना चाहिए। ये जो गड़बड़ कर दी है वो हमने खुद अपडेट लाके, सारी बातों में हमने खुद अपना दिमाग लगा के गड़बड़ कर दी है। तो सबसे पहले आता है ग्रीन वेजिटेबल्स को नहीं खाना है। जिन ग्रीन वेजिटेबल्स को हम पर्युषण में 8 दिन के लिए भी मना नहीं कर रहे हैं, उसी ग्रीन वेजिटेबल्स को साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने बहुत सालों पहले ये कह दिया है, प्रूव कर दिया है कि मॉनसून के 4 महीने हमें मिनिमम बहुत कम मात्रा में ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्योंकि भले ही अच्छे फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब बारिश होती है तो उनमें बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं और जो वेजिटेबल्स गंदे ना हो इसके लिए उसके ऊपर केमिकल्स ऐड किया जाता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं खाने चाहिए। तो एटलीस्ट आपको ये 8 दिन के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं। फिर बात आती है रात्रि भोजन का त्याग करने की। उन सारे टीनेजर्स और यंगस्टर्स को मुझे ये बताना है कि आप जिन क्रिकेटर्स को, जिन सेलिब्रिटीज़ को आप फॉलो कर रहे हैं, उन सारे सेलिब्रिटीज़ और क्रिकेटर्स का एक बार इंटरव्यू देख लेना। वो भी हमें इंसिस्ट करते हैं कि हमें सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लेना चाहिए। अगर आप उन लोगों की बातों को इतना सीरियसली ले रहे हो जो अभी अभी 20, 25, 30, 40 साल में सक्सेस हुए हैं, तो ये बातें तो हमें हमारे भगवान ने, हमारे महाराज ने बहुत सालों पहले से कह रखी है कि हमें रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। तो एटलीस्ट हमें ये 8 दिनों के लिए रात्रि भोजन नहीं करना है। और फिर बात आती है बॉइल्ड वाटर, पका पानी, उबला हुआ पानी। आयुर्वेद में पका पानी को, उबला हुआ पानी को एज अ मेडिसिन यूज़ किया गया है। मॉनसून में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो बहुत लेज़ी हो जाती है। उसका जो काम करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत स्लो डाउन हो जाता है। जब भी हम कच्चा पानी पीते हैं ना, तो वो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। चाहे आपको लगे कि मुझे कुछ नहीं होता है, लेकिन वो इन फ्यूचर या अभी कहीं ना कहीं आपको सिम्टम्स क्रिएट करता ही होगा। अगर आप मॉनसून में बहुत हैवी महसूस कर रहे हो, खुद को लेज़ी फील कर रहे हो, आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक
पेट में दर्द जैसा प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो इसका ये रीज़न भी हो सकता है कि आप कच्चा पानी ले रहे हो। एक बार आप बॉइल्ड वाटर को 2 से 3 महीने तक लेके देखिए। और मेरी आप सभी मॉडर्न लोगों से, ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, उन सारे लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप चाहे कहीं भी जाओ, चाहे जो भी आपका प्रोफेशन हो, आपको कितनी भी बड़ी डील क्यों साइन ना करनी हो, आपको कितना भी बड़ी मीटिंग्स क्लाइंट्स के साथ क्यों ना हो, आप प्यार से उनको कच्चे पानी के लिए मना कर सकते हैं कि भाई हमारा पोल्यूशन चल रहा है, 8 दिन के लिए हम कच्चे पानी का त्याग करते हैं। जो बात साइंटिफिकली डॉक्टर्स को प्रूवन करने में शर्म नहीं आती है, वो बात अगर भगवान ने बोली है तो हमें बोलने में क्यों शर्म आनी चाहिए। और फिर बात आती है प्रतिक्रमण करने की, देरासर जाने की और सामयिक करने की। सिर्फ प्रैक्टिकली हम देखें तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मेंटल हेल्थ के साथ। इससे हमारा जो स्पिरिचुअल मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है। अगर आपको जिम जाने में कोई शर्म नहीं आ रही है, अगर आपको मेडिटेशन करने में कोई शर्म नहीं आ रही है, अगर आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसके लिए काउंसलिंग करवाने में अगर शर्म नहीं आ रही है, तो ये तो हमारे खुद के भगवान ने हमें बताया है, तो इसके लिए हमें क्यों शर्माना चाहिए। तो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको ऐसा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड, मेंटली टायर्ड फील कर रहे हैं, तो एक बार देरासर जाइए, एक बार प्रतिक्रमण करके देखिए, आपको मेडिटेशन से भी ज़्यादा पीसफुल फील होगा। और फिर ऐसे लोग आते हैं कि जो बोलते हैं कि हमें पोल्यूशन की आराधना करने के लिए बहुत इच्छा होती है, लेकिन ग्रीन वेजिटेबल्स के बिना नहीं रह पाते, हमारे बॉडी अलाउ नहीं करती है, गैस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर हम ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाएं तो हाँ, वो होता है, आप गलत नहीं हो इसमें। कई कबार हम सडनली से ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बंद कर देते हैं और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देते हैं, कठोर का इंटेक हम ज़्यादा कर देते हैं। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए फाइबर चाहिए, जब वो दोनों कंबाइन हो गए तो ही आपके बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको आपका लंच फिनिश हो, तुरंत ही साथ में ड्राई पुदीना का पाउडर आता है, जो पुदीना आता है, मिंट आते हैं, उसका ड्राई जो सूखा पाउडर आता है वो आपको हाफ स्पून ले लेना है। जैसे हम मुखवास खाते हैं उसकी तरह ही आपको पुदीना का पाउडर खाने के तुरंत बाद ही ले लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जैगरी खाना है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप ये अवॉइड कर सकते हैं, उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत जीरा और अजवाइन चबा लेना है। बाकी सारे लोगों को खाने के बाद फर्स्ट पुदीना का ड्राई पाउडर लेना है और जैगरी लेना है। आपको ये वेट नहीं करनी है कि आपको गैस्ट्रिक हो और बाद में आप ये फॉलो करें, आपको पहले से प्रिकॉशन रखना है ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से पोल्यूशन की आराधना कर पाए। और सारी मम्मीज़ को, सारी हाउस वाइफ को मुझे ये बताना है कि पोल्यूशन के 8 दिन आप जो भी खाना बना रही हो उसमें हींग ज़्यादा डाली जाए, और अच्छी क्वालिटी की जो ब्रांडेड हींग आती है वो आपको यूज़ करनी है ताकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत कम हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और ये वीडियो सबको मैक्सिमम वायरल करना है ताकि हमारी जैन कम्युनिटी में कोई भी श्रावक श्राविका का फैमिली पर्युषण की आराधना किए बिना ना रहे। थैंक यू सो मच।